G20 को सफल बनाने में दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन विभाग का एक बड़ा रोल रहा है। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी ऑपरेशन आनंद कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए, ये ऑपरेशंस यूनिट में 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। पहला कि पीसीआर का डिप्लॉयमेंट, और दूसरा है जो हमारी 236 कंपनी इस पूरे G20 अरेंजमेंट में रिपोर्ट किया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन और डिप्लॉयमेंट। थर्ड, सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे अरेंजमेंट की मॉनिटरिंग, फॉलोअप और कॉल की मॉनिटरिंग। ये इंपॉर्टेंट 3 पहलू थे और ये तीनों पहलू में हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। फर्स्ट, अगर हम बात करें पीसीआर के डिप्लॉयमेंट की, तो पीसीआर का डिप्लॉयमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कारकेड मूवमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस पूरे G20 अरेंजमेंट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा BBIPs थे और उन सब का लगभग एक साथ कारकेड मूवमेंट था। तो इसमें हमारे ट्रैफिक यूनिट ने, सिक्योरिटी यूनिट ने, कम्युनिकेशन यूनिट ने बखूबी अपना काम किया, उसको अच्छे से प्लान किया, काफ़ी रिहर्सल्स हुई। लेकिन जो रूट है उसको सिक्योर करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर के हमने इसको प्लान किया। और हमारे ग्राउंड स्टाफ ने, हमने खुद मिल करके इसको एक एक रूट को, लगभग हमारा 6-7 महीने पहले से शुरू हो गया था कि कौन से रूट बन सकते हैं IGI से होटल्स के लिए, होटल से ITPO के लिए, या होटल से राजघाट के लिए। और पहले काफ़ी ज़्यादा होटल्स थे, 25-26 होटल्स लिस्ट में थे, बाद में घटकर 16 हुए। तो उन सारे होटल से क्या क्या टेंटेटिव रूट्स हो सकते हैं और वहाँ कौन कौन से ऐसे कट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शन हो सकते हैं जहाँ पर कि पीसीआर का डिप्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको हमने लगभग 365 पीसीआर MPVs इस तरह से डिप्लॉय की गई रूट को सिक्योर करने के लिए। दूसरा है फोर्स का डिप्लॉयमेंट। जो 236 कंपनीज थी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 2 पार्ट में हम कर सकते हैं। एक तो जो G20 से रिलेटेड पूरा अफेक्टेड एरिया था, न्यू दिल्ली, साउथ वेस्ट, साउथ सेंट्रल, और साथ में जो वहाँ के वेन्यूज़ हैं उन पर फोर्स को देना कि कहाँ कहाँ पे कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। साथ में जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, सही टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करना, और साथ में इस फोर्स का हमने बटालियन के साथ मिल करके प्रॉपर एकोमोडेशन, जहाँ उनका डिप्लॉयमेंट है उसके पास एकोमोडेशन, ये ध्यान रखने की कोशिश की गई। और उनका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उनको किसी तरह का इशू ना आए, सो दैट वो अच्छी तरीके से इसमें ड्यूटी कर सके। थर्ड पार्ट है CPCR से मॉनिटरिंग, सेंट्रल पुलिस कंट्रोल से मॉनिटरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि पूरे अरेंजमेंट को मॉनिटर करने का काम सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम का है। जितने भी कंट्रोल रूम है, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे ITPO कंट्रोल रूम हो, सारे कंट्रोल रूम से अरेंजमेंट को लेना, उसको कंपाइल करना, तब फिर सीनियर ऑफिसर्स को पास ऑन करना, या MHA कंट्रोल रूम भी डायरेक्ट सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम से ही कनेक्टेड होता है, जिसको हम ये रिपोर्ट्स आगे पास ऑन करते हैं। कब कौन सा कारकेड मूवमेंट हुआ, कितना मूवमेंट हो गया, ये सारी रिपोर्ट्स जाती है आगे, तो वो सब CPCR करता है। एट द सेम टाइम जो कॉल्स आ रही हैं उन कॉल्स को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पर किसी भी कॉल्स को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, और उसमें हम कम से कम टाइम में किस तरह से उसको लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाना, उस सब पॉइंट ऑफ व्यू से CPCR सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, कुछ डार्क स्पॉट भी आपने चिन्हित किए होंगे, तो ऐसे कितने डार्क स्पॉट थे और क्या वहाँ पर एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगाई थी आपने? हाँ, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जंक्शंस थे जहाँ पर कि हमें, जैसे न्यू दिल्ली और साउथ वेस्ट के में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स थे, वहाँ पर हमने एक चिन्हित किया था, और वहाँ पर हमारे कुछ स्पेशल व्हीकल्स हैं, पराक्रम व्हीकल्स, जो एंटी टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं। उसमें 2 ट्रेंड कमांडोज होते हैं। हमने उन व्हीकल्स की पोजीशन रखी थी वहाँ पर, सो दैट कि किसी तरह का कोई ऐसा इशू ना आए। साथ में QRTs थी, 110 QRTs की भी को भी हमने पोजीशन किया था। उसमें भी ITBP कमांडोज थे उसमें, और वो सभी होटल्स में 2 या 3 सभी होटल्स में, साथ में ITPO जो भी इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ हैं उन पे भी 2-2, 3-3 हमने रखे थे। ITPO में 10 QRTs थी। इस तरह से QRTs का भी डिप्लॉयमेंट किया था, और टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने 20 टूरिस्ट व्हीकल्स भी पोजीशन किए हुए थे जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स पे थे। तो इस तरह से था इसका डिप्लॉयमेंट। जैसा कि आपने PCR कॉल के बारे में बताया, तो इस दौरान ड्रोन उड़ने की कॉल्स के बारे में हमें भी पता चला, तो कितनी कॉल्स आई थी और कितनी जल्दी आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया? हाँ, ये लगभग 38 के आसपास ड्रोन से रिलेटेड कॉल थी, कुछ 1-2 टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड कॉल थी, 6-7 के करीब बॉम्ब हॉक्स कॉल्स भी थी। तो इस तरह से कुल हम कह सकते हैं कि 50 के आसपास कुछ ऐसी सेंसिटिव कॉल्स थी जिसको कि हमने बहुत ही कम टाइम पे हैंडल किया। इसके लिए हमने
हमारे यहाँ एक प्रायोरिटी सिस्टम होता है, इमरजेंसी, हाई, मीडियम, ऐसे करके। हमने एक नया हेड बना दिया, G20 हेड, और उसमें जिस तरह की कोई ये इंपॉर्टेंट कॉल्स होती हैं उनको हमने इमरजेंसी प्रायोरिटी लगाया। तो जो सिस्टम में जब भी ऐसी कोई कॉल आती थी तो वो सबसे पहले पॉपअप होती थी, जैसे कि वो टाइम जो लैगिंग है वो उससे हम बचें। फिर उसको कॉल्स को वो कहाँ से किस जगह से रिलेटेड है और उसमें कौन कौन से कंसर्न एजेंसीज हैं उसको जितना जल्दी हो सके हम पास ऑन करते थे, और ये देखते थे कि कितना जल्दी वो उसका रिस्पॉन्स आए, फॉलो अप करते थे, और जब तक कि उसमें अल्टीमेटली क्या हुआ नहीं हुआ जो भी है, जब तक ना पहुँचे तब तक उसको फॉलो अप करते थे। तो जो विदेशी मेहमान आए हुए थे उनका आना जाना पहले से शेड्यूल था, लेकिन जो जानकारी हमें मिली कुछ अनप्लान भी रहा उसमें, वो क्या था सर? हाँ, देखिए ये था हमारे दिमाग में, या हमें ऐसा ब्रीफ किया गया था, सीनियर ऑफिसर्स ने हमें ऐसा बताया था कि कुछ अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम भी हो सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे आएगा। तो हमने कुछ रिज़र्व फोर्स, रिज़र्व क्यूआरटीज़, रिज़र्व ड्राइवर्स, सब ऐसे रिज़र्व रखे हुए थे, और वो लास्ट फाइनल डे पे आया भी। जिस दिन समिट चल रहा था उस दिन भी इस तरह से कुछ हेड ऑफ स्टेट्स के, जैसे कुतुब मीनार का प्लान बना, कुछ का स्पाउसेस का, मॉल्स का प्लान बना, हुमायूंस टॉम्ब का 1-2 हेड ऑफ स्टेट्स का बना। तो उनको हमें उसमें हमने किस तरह से कितनी जल्दी उसको स्टडी करके अपनी पीसीआर की लोकेशंस और स्टाफ का, ये आउटसाइड फोर्स का डिप्लॉयमेंट, या जो हमने रिजर्व में क्यूआरटीज़ और स्टाफ रखा हुआ था उसका डिप्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी के साथ मिल करके और उनकी मदद से हमने इसको अंजाम दिया। सर एक आखिरी सवाल, आपने और आपके स्टाफ ने कितने घंटे ड्यूटी की इस दौरान, G20 के दौरान? ये इसको तो आप जितने दिन समझते हैं उतने इंटू 24 आवर्स कर लीजिए क्योंकि इसका कोई काउंट नहीं कर सकता कि हमने ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें अपने ड्यूटी नहीं की है। पूरे टाइम, एवरी टाइम हम लोग 24/7 थे हम लोग। तो ये थे डीसीपी आनंद कुमार मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि G20 को पूरी तरीके से जिस तरीके से समाप्त करवाया गया, और पीसीआर का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा, और क्योंकि पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी और पीसीआर को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है और जिस तरीके से पीसीआर की कॉल आई और उनको किस तरीके से निपटाना है वो पहले से ही तय था, और पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था वो अच्छे तरीके से निभाया गया। मनोज वर्मा, ABP न्यूज़, दिल्ली।